अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की बीते वर्ष पुलिस के साथ हुई आज ही के दिन हिंसक झड़प को लेकर छात्रों ने इस दिवस की बरसी मनाई। यौम शिया दिवस के रूप में मनाए गए इस दिवस को लेकर छात्रों ने कहा कि आज ही के दिन एएमयू पर यूपी पुलिस द्वारा हमला किया गया था। भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए जब छात्र विरोध करने आते हैं तो उन पर पुलिस द्वारा हमला किया जाता है। उस हमले को याद करते हुए हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा हुआ है। साल के अंदर 3 कानून इस तरह के पास हुए हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नज़र आते हैं। नंबर 1, आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें मैं ये क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 370 नॉर्मली जो बात आम भाषा में बोली जा रही है कि 370 हटा दिया गया। 370 हटाया नहीं गया है, 370 तो हट ही नहीं सकता। 370 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट का तरीका ये है कि विद द कंसर्न ऑफ कश्मीरी पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट कश्मीरी पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव सेंटर के अपॉइंट किए गए गवर्नर को मानते हुए ये अपॉइंटमेंट किया गया है, इसलिए हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, क्योंकि सेंटर का अपॉइंट किया हुआ गवर्नर वो वहाँ की आवाम का रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा जो कानून आया वो CAB आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो पास होकर अब CAA बन चुका है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए कि ये एक रिलीजन पर्टिकुलर को टारगेट करके ये कानून जो है ये ड्राफ्ट किया गया। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये रिवोक हो, तो उसकी रिवोक करने की हमारी रिक्वेस्ट है। और तीसरी रिक्वेस्ट है, जो अभी जो किसानों से रिलेटेड जो बिल आए हैं 3 जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उनके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल है। तो किसानों के मुस्तकबिल का फैसला ये नेतागण हमारे पार्लियामेंट में बैठ कर लेंगे और किसानों के कंसर्न के बिना लेंगे, तो ऑब्वियसली है कि हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। और भाजपा जैसे जैसे नए नए कानून बना रही है, ये सरासर संविधान पर हमला है। राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी ये मांग है कि किसान बिल सहित सभी अन्य बिलों को वापस लिया जाए। ये लोगों ने हमें दिया मेमोरेंडम जिसमें कुछ पॉइंट्स अपने रेज किए हैं, ख़ास तौर से जो फार्मर्स बिल है उसके सिलसिले में उसको रिवोकेशन के लिए कहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट किया है कि जो फार्मर बिल्स पास हुए हैं उनको रिवोक किया जाए। और आर्टिकल 370 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके सिलसिले में भी इन्होंने डिमांड किया है कि उसको भी रिवोक किया जाए। ये 3 डिमांड्स ख़ास तौर से हैं, उसी सिलसिले में मेमोरेंडम दिया है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देंगे। 15 दिसंबर जो पिछले साल घटना हुई थी, किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें काफ़ी छात्रों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनकी सहूलियत के लिए कुछ कर रहा है? देखिए, कानून के दायरे में जो कुछ भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, जो हुआ है वो वाक़या, उसमें कोशिश हम यही करेंगे कि जो हमारे इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं उनका करियर बर्बाद ना हो। शुरू से हमारी कोशिश यही रही है। लेकिन जो कानूनी हमारे सामने चीज़ें अड़चनें हैं वो भी हैं, और उसमें जो हम भी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। कोई नहीं चाहता है कि कोई इनोसेंट स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो किसी भी वजह से। स्टूडेंट होता है और लास्ट मोमेंट तक के हम कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भी इनोसेंट स्टूडेंट उसका कोई परपीचुअल लॉस ना हो। जिस तरीके से हम मदद कर सकते हैं वो हम मदद करेंगे। जो हमारे पास चीज़ें हैं उसके दायरे में रह करके जो हम मदद कर सकते हैं करने के लिए हम तैयार हैं। दोबारा ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? दोबारा इसकी घटना न हो इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि नहीं होगी। उसके लिए यह है कि हमारे वो स्टूडेंट के बीच में का तालमेल सही बना रहता है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम एक दूसरे की बात को सुनते रहें, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। मैं यही समझता हूँ और कोशिश हमारी यही है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहे, और जो उनकी बातें हैं उनको हमें सुनना चाहिए। उसमें जो हम हल निकाल सकते हैं उसको हल निकालने की हम पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हमारा काम ही यही है कि हम स्टूडेंट की चीज़ों को सुने और उनकी जो मदद हो सकती है वो हम अपनी लिमिटेशन के साथ उनकी मदद करने की कोशिश करें और करेंगे। 1 साल हो गया है सर, अब तक कुछ हुआ है? अब तक के जो हमने जितनी भी कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है बिल्कुल हम आपके सामने कहने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि अभी तक के हमारे सामने कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है।
अब आगे देखते हैं तो उसके कब लिए रिजल्ट आएगा इसका कोई आश्वासन आप देते हैं? नहीं, इसके लिए हम कोई आश्वासन नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मैंने फिर कहा कि ये कानून से हर एक के हाथ बंधे हुए हैं और कानून के दायरे में रह करके ही हम सारे काम कर सकते हैं और कानून ही हमारी मदद करेगा। तो वो कब किए जाएंगे? चल रहा है, मामला चल रहा है। हम मदद कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, कानून ही मदद करेगा जो इन